दोस्त एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिमाग में भरोसे, अपनापन और सुरक्षा का एहसास आता है। हम जिंदगी में जब किसी पर सबसे पहले विश्वास करते हैं तो वो अक्सर हमारा दोस्त होता है, लेकिन जब वही दोस्त हमारे लिए सबसे बड़ा धोखा बन जाता है तब हमारी समझ आती है कि विश्वास सिर्फ भावनाओं से नहीं किया जाना चाहिए बल्कि अनुभव से किया जाना चाहिए। और यही सिखाता है पावर का लॉ नो दो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखे हमें अपने दोस्तों से ही मिलते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि दोस्ती का मतलब है बिना शर्त प्यार। लेकिन पावर की दुनिया में बिना शर्त भरोसा करना खुद को खतरे में डालने जैसा है। जब आप एक दोस्त को कोई ऊंचा ओहदा देते हैं, उसे कोई खास जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो वो अक्सर उसे अपनी योग्यता नहीं बल्कि आपकी भावनाओं की वजह से मिली हुई चीज समझता है, और यहीं से उसका अहंकार जन्म लेता है। अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। माइकल III, बीजांटाइन साम्राज्य का सम्राट, उसने अपने सबसे खास दोस्त बेसिल द मैसेडोनियन को सत्ता में ऊपर लाया, उसे प्रमोट किया, उसे भरोसे में लिया और आखिरकार उसे अपना सहशासक बना दिया। लेकिन क्या हुआ? बेसिल ने वही किया जो एक सच्चा दुश्मन करता, माइकल को मार डाला और खुद सम्राट बन गया। इस कहानी में ध्यान देने वाली बात यह है कि माइकल ने बेसिल को इसलिए ऊपर उठाया क्योंकि वो उसका दोस्त था। उसने ये नहीं देखा कि वो योग्य है या नहीं, बस इतना देखा कि वो भरोसेमंद है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्त अक्सर वही बातें कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। वे आपकी खुशामद करते हैं, आपको खुश रखते हैं, लेकिन क्या वो सच बोलते हैं? क्या वो आपकी गलतियों पर उंगली उठाते हैं? नहीं। लेकिन अब सोचिए, एक दुश्मन का फायदा क्या हो सकता है? दुश्मन वो इंसान जो आपके खिलाफ है, लेकिन आपके खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो आपके अंदर ताकत देखता है। एक सच्चा दुश्मन अगर आपके साथ काम करता है तो वो अपना नाम बनाने के लिए मेहनत करेगा, इम्तिहान देगा और खुद को साबित करेगा। वो आपकी नजरों में आने के लिए आपको धोखा नहीं देगा, बल्कि आपकी तारीफ और जगह पाने के लिए खुद को साबित करेगा। एक दुश्मन जानता है कि वो पहले ही निगाह में शक की नजर से देखा जाता है, इसलिए वो कम से कम शुरू में गलतियां नहीं करेगा। एक और कहानी देखिए। ऑटो वॉन बिस्मार्क, जर्मनी का चांसलर, जब उसने अपनी सरकार बनाई तो उसमें अपने कट्टर दुश्मनों को शामिल किया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि वो दुश्मन उसकी छवि सुधारना चाहते हैं, खुद को सही साबित करना चाहते हैं, और सबसे जरूरी बात, उन्हें पता है कि अगर उन्होंने जरा भी गलती की तो उन्हें बाहर निकाल फेंका जाएगा, और यही डर उन्हें वफादार और मेहनती बनाता है। अब चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, आज के दौर का। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपकी तरक्की होती है। आपका सबसे अच्छा दोस्त जो आपके साथ ही बैठता था अचानक आपसे दूरी बनाने लगता है। क्यों? क्योंकि अब आप उसके ऊपर हैं। वो अब आपको एक दोस्त की तरह नहीं, एक रुकावट की तरह देखने लगता है, और एक दिन वही दोस्त आपकी पीठ पीछे आपके बॉस से कुछ ऐसा कह देता है जो आपकी छवि को नुकसान पहुंचा देता है। क्या आपने कभी सोचा था कि वो ऐसा करेगा? नहीं, क्योंकि आप दोस्ती के जाल में फंसे हुए थे। दूसरी तरफ, अगर आपने किसी पुराने विरोधी को टीम में शामिल किया होता तो वो हर बार आपको इंप्रेस करने की कोशिश करता, अपनी मेहनत दिखाता और आपकी पोजीशन को चुनौती नहीं देता, बल्कि उसे पाने के लिए मेहनत करता, न कि आपको गिराकर। अब बात करते हैं आज की सबसे अहम सीख की। पावर की दुनिया में भावनाओं से नहीं, तर्क से फैसले लिए जाते हैं। अगर आप किसी को अपने आसपास लाना चाहते हैं तो देखिए कि उसमें कितना हुनर है, कितना आत्मनियंत्रण है, और सबसे जरूरी, क्या वो आपको कमजोर कर रहा है या मजबूत बना रहा है। कभी कभी दुश्मन को दोस्त में बदलना आपकी सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जब आप किसी विरोधी को दोस्त बनाते हैं तो आप उसकी ऊर्जा को अपने पक्ष में कर लेते हैं। उसका गुस्सा, उसकी ताकत अब आपके लिए काम करने लगती है, और यही असली ताकतवर की पहचान है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, When you decide to hire a friend, you don't really know the real person. You're blinded
by the illusion of friendship. But when you hire a former enemy, you know their strengths and weaknesses, and you can use them wisely. इसलिए अगली बार जब आप किसी को अपने आसपास लाने की सोचें, तो दिल से नहीं, दिमाग से सोचिए। जरूरत से ज्यादा भरोसा किसी पर भी मत करिए, खासकर दोस्त पर नहीं। और अगर आपके पास ऐसा कोई है जिसे आप कभी दुश्मन मानते थे, लेकिन अब वो अपनी वफादारी और मेहनत से खुद को साबित करना चाहता है, तो उसे मौका दीजिए। क्योंकि इस खेल में वही जीतता है जो इंसान को पढ़ना जानता है, भावनाओं के पीछे छिपे इरादों को समझता है और हर चाल को दूर से देख सकता है। तो ये था पावर का दूसरा कानून। दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। क्या आपने भी कभी ऐसा धोखा खाया है किसी दोस्त से? या क्या आपने कभी किसी दुश्मन से सीख लेकर खुद को और मजबूत बनाया है? नीचे कमेंट करके अपनी कहानी जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे लॉ नो 3 की, जो आपको सिखाएगा कि लोगों को क्या दिखाना है और क्या छिपाना है। क्योंकि असली ताकत कभी पूरी दिखाई नहीं जाती, उसे सिर्फ महसूस कराया जाता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक याद रखिए, पावर सिर्फ ताकत नहीं, ये एक कला है